Assalamualaikum dear students, I am Yavar Abbas. I hope you all will fine. Today we start 9th class में यूनिट 1 कंटिन्यू करेंगे हम एक्सरसाइज 1.6 हम कर रहे थे जिसमें हम क्या नाम है इनवर्टिंग मेथड कैमरा मेथड से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे लीनियर इक्वेशंस गिवन थी तो उसी का आज हम फोर्थ पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेम काम आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट हमारे पास इक्वेशन गिवन है 3x 2y 3x 2y is equal to minus 6 and also 5x minus 2y is equal to minus 10. तो इनको आपने बढ़िया मेथड्स को हल करना है पुराने मेथड सबसे पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आएंगे देन इनको सॉल्व आउट करेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए आप लोग हमारे पास क्या होगा 3 5 minus 2 minus 2 coefficient of variable and then variable is equal to minus 6 minus 10 नेम इस पे कर देते हैं a कैपिटल X इक्वल टू b तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमारे पास इनवर्टिंग मेथड के लिहाज से अब इनवर्टिंग मेथड से इसको पहले सॉल्व करते हैं तो इनवर्टिंग मेथड के लिहाज से हमारे पास इक्वेशन है ax इक्वल टू b तो x किसके इक्वल आएगा a इनवर्स b और a इनवर्स आपको पता होना चाहिए a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का तो ये पुरानी चीजें हैं हम सारी की सारी इसमें नई चीज नहीं है कि हमने किस तरह इसको सॉल्व करना है कोई नई चीज नहीं है बिल्कुल उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम a का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 3 5 minus 2 minus 2 तो इज इक्वल टू 3 into minus 2 minus 5 into minus 2 is equal to minus 6 plus 10 is equal to 4 तो a का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया 4 अब उसी मेथड से हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ a is equal to आपको पता है एडजॉइंट में हम रिप्लेस करते हैं साइड की जगह और इनकी साइन तो ये हमारे पास की जगह और साइन रिप्लेस हो गया एडजॉइंट अब इस लिहाज से अगर आप देखिए आपका a इनवर्स का आंसर आया -2 -5 2 and 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 अब अगर हम इक्वेशन की वैल्यू पुट करते हैं तो कैपिटल X इज इक्वल टू a इनवर्स -2 -5 2 and 3 डिवाइडेड बाय 4 इनटू b की वैल्यू हमारे पास है -6 and -10 लेट्स का नेक्स्ट स्टेप में मिले करते हैं इनको मल्टीप्लाई इसको आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आप देखिए कैपिटल X इज इक्वल टू देखिए माइनस माइनस प्लस 2 6 12 प्लस माइनस माइनस 2 10 20 एंड देन माइनस माइनस प्लस 5 6 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 4 तो अगर आप देखें ये हमारे पास रहेगा -8 ये रहेगा 0 डिवाइडेड बाय 4 तो कैपिटल X इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 4 एंड 0 डिवाइडेड बाय 4 तो कैपिटल X इज इक्वल टू -2 एंड 0 तो अगर आप देखिए कैपिटल X किसके इक्वल है x and y के -2 एंड 0 तो इस लिहाज से x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0 y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0 तो x की -2 और y की वैल्यू कोई नई चीज नहीं कोई इनवर्टिंग मेथड सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन चेंज थी तो उसके हाथ से ले गया अब इसी इक्वेशन को हम क्रैमर से सॉल्व आउट करते हैं क्रैमर से सॉल्व आउट करने के लिए जाहिर सी बात है मैट्रिक्स पे चेंजिंग करनी पड़ेगी तो यहां पे अगर हम इसको यहां से स्टार्ट करते हैं अब इसको हम करने लगे इस मेथड से क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग आपके पास आपको पता है कि x किसके इक्वल होगा a x का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट एंड y आपके पास किसके इक्वल होगा a y का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट तो सबसे पहले इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा a का डिटरमिनेंट जो आल्सो हम लोगों ने क्या किया हुआ फाइंड किया हुआ क्रैमर रूल के लिए a का डिटरमिनेंट आपके पास सेम होगा तो अगर आप देखिए अब हमें सबसे पहले ax मैट्रिक्स लेना है ax मैट्रिक्स आपको पता है ax मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है जनरेट करते हैं इसको तो ax का डिटरमिनेंट पहले ax किस तरह होता है कि x की जगह हम रिप्लेस करते हैं -6 और -10 को लिखेंगे b को -2 एंड -2 तो इस लिहाज से अगर हम देखें -6 into -2
माइनस माइनस 10 इंटू -2। देखिए माइनस माइनस प्लस 6 टू द 12, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 टू द 20 इज इक्वल टू -8। इसी तरह a y का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो y की जगह पर प्लेस करेंगे -2 इंटू 3 एंड 5, तो इसकी जगह -6 एंड -10। इसका डिटरमिनेंट इसमें आ जाएगा 3 इंटू -10 -5 इंटू -6, तो -30 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो आपको x के लिए ax का भी डिटरमिनेंट आ गया, y का भी डिटरमिनेंट आ गया, और x और y हमारे पास अब फाइंड आउट हो जाएगी इसी मेथड से। तो देखते हैं, अब देखिए आपके पास हमारे पास x इज इक्वल है ax का डिटरमिनेंट व्हिच इज -8 डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट व्हिच इज 4, x इज इक्वल टू -2, सेम आंसर, और y इज इक्वल टू ay का डिटरमिनेंट 0 डिवाइडेड बाय 4, तो y इज इक्वल टू 0 व्हिच इज आल्सो सेम आंसर। तो ये इसका हमारे पास फोर्थ पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का प्राइमरी इंटीग्रेटेड मेथड से सॉल्व करना। तो देखिए दोनों तरीकों से मेथड के आंसर सेम है। अब इसी का हम करते हैं फिफ्थ पार्ट, इसी क्वेश्चन का हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट अगर आप देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम ये काम करेंगे इसमें फिफ्थ पार्ट में आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास इक्वेशन गिवन है 3x - 2y 3x - 2y = 4 and -6x + 4y -6x + 4y = 7। वही काम करते हैं, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, क्या आएगा 3 - 6 - 2 4 देन xy इज इक्वल में आएगा 4 and 7, तो ax इज इक्वल टू b। अब इसमें अगर हम a का डिटरमिनेंट लेते हैं यहाँ पे, तो देखें a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 - 6 - 2 and 4, तो 3 into 4 minus 6 into -2, 12 - 12 is equal to 0, 12 - 12 is equal to 0। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि हम सो हम बात कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पास वैल्यूज आती हैं, जितने भी हमारे पास इसका डिटरमिनेंट आता है, अगर मैट्रिक्स आप उनका सिंगुलर नहीं उनका डिटरमिनेंट 0 हो, तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो ये आपको नजर आ रहा है कि इस क्वेश्चन में पहले ही इसका मैट्रिक्स का यानी कि डिटरमिनेंट भी आ चुका है 0, तो इट्स मींस क्या है, इसको हम आगे सॉल्व करना है, नहीं चाहेंगे ग्रामर इक्वेशन इसी मेथड से सॉल्व आउट नहीं होगा, तो इसका हम डायरेक्ट लिख देंगे दिस सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है, रीजन ये है कि A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। रीजन भी आप लिख सकते हैं बिकॉज़ A इज सिंगुलर, A सिंगुलर है इसलिए इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये फिफ्थ पार्ट तो आप यहाँ पे खत्म हो गया। अब चलते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का ही सिक्स्थ पार्ट है, तो उसमें हम लोगों ने क्या करना है, यही चीजें जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए किया था 5 को, वैसे ही हमारा छोटा सा क्वेश्चन था खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स्थ पार्ट, इक्वेशन है 4x + 5 is equal to 9 -3x - 5 is equal to -5। वही काम सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में 4 - 3 1 -1 x and y इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 9 and -5। तो अगेन वही ax is equal to b। तो पहले मैं इसको इक्वली मेथड से क्रैमर से सॉल्व करता हूं। तो देखें क्रैमर्स रूल, अब क्रैमर रूल्स के अकॉर्डिंग स्मॉल x हमारे पास इसके इक्वल होता है ax का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट, और y इसके इक्वल होता है ay का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट। तो अब यहाँ पे बेसिक और सिर्फ वैल्यू चेंज आउट करनी है, बाकी हमारे पास सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसीलिए मैंने इसको इस मेथड से सॉल्व करना पहले चाहा। तो इसको पहले मैं एग्जांपल कर देता हूँ कि हमारे पास जो है वो सिंपल से जो चीज़ हमारे पास मौजूद है उसके जस्ट हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। क्रैमर रूल से सॉल्व कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो क्रैमर रूल से जब सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर हम देखते हैं क्या आता है। अब a का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है,
माइनस माइनस 5 इंटू 1, तो माइनस 9 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 4। ए वाई का डिटरमिनेंट, तो ए वाई की जगह हम यहाँ पे 4 एंड माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा, रिप्लेस करेंगे वाई की जगह 9 एंड माइनस 5 को। तो यहाँ पे अगर आप देखें 4 इंटू माइनस 5 माइनस 3 इंटू 9, तो माइनस 20 माइनस 9 प्लस 3 9 27, तो इज इक्वल टू 7। तो अब x की वैल्यू इस तरह की, ax का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है -4 और a का डिटरमिनेंट -1 which is equal to 4 और y 7 over -1 is equal to -7। तो ये आपने सॉल्व किया हमने किस मेथड से, क्रैमर रूल के मेथड से। अब इसी को हम इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना चाहे तो वो किस तरह होगा, आपको यहां से सॉल्व करेंगे इसको इन्वर्जन मेथड से इसी क्वेश्चन को। तो देखें इन्वर्जन मेथड में आपको पता है इक्वेशन हमारे पास बन जाती है ax b, x फाइंड आउट करना होता है तो a इनवर्स इनटू b, तो a इनवर्स का आपके पास फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट, जिसमें a का डिटरमिनेंट हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया और वो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं, जस्ट आप लोगों ने एडजॉइंट लेना है और उसको इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देना b के साथ। तो सबसे पहले हम यहां पे लेंगे एडजॉइंट ऑफ a का एडजॉइंट आपको पता है डायगोनल्स की हम जगह चेंज कर देंगे और इनके हम साइन चेंज कर देंगे। तो अब a इनवर्स हमारे पास इसका आंसर क्या है, -1 3 -1 4 डिवाइडेड बाय -1। तो x हमारे पास कैपिटल इसके इक्वल है, a इनवर्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करने लगा -1 3 -1 4 डिवाइडेड बाय -1 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 into -5। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, कैपिटल x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में देखिए -9 प्लस 5 3 9 27 -20 डिवाइडेड बाय -1, तो कैपिटल x इज इक्वल टू -4 7 डिवाइडेड बाय -1, तो कैपिटल x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय -1 7 डिवाइडेड बाय -1, कैपिटल x इसके इक्वल है x n बाय a। यहां पे आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 4 एंड -7। तो देखिए इन्वर्जन मेथड से भी x की वैल्यू हमें मिली 4 और y की वैल्यू हमें मिली -7। तो ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट यानी कि पार्ट 4 5 एंड 6 हमने इन्वर्जन